निसार, एक बार फिर उमर अब्दुल्ला के हाथों में प्रदेश की कमान, क्या उम्मीदें लगाई जा रही है और क्या क्या चुनौतियां उनके सामने मानी जाए? जी देखिए, जिस तरह से जो लंबे और तवील अरसे के बाद जिस तरह से जो यहाँ पे सदर राज और लेफ्टिनेंट गवर्नर राज नाफिज था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो गया है पूरी तरह से। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ दिन पहले यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाई थी कि यहाँ पे अब पूरी तरह से जो अवामी हुकूमत बनने जा रही, तो आज हलफ बर्दारी की जो रस्म अदा की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, उसको वजीर आला जम्मू कश्मीर बनाया गया है। उसके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जिसमें सकीना इतू, सकीना जावेद राना, जावेद डार और सुरेंद्र चौधरी, ये काबिल फख्र बात है कि जिस तरह से जम्मू डिवीजन से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें हासिल नहीं है हुई है, उसके बावजूद भी जिस तरह से डिप्टी सीएम का ओहदा सुरेंद्र चौधरी को दिया गया है, तो जिस तरह से जो चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट हुआ करता था कि स्टेट के अंडर जम्मू कश्मीर में 370 होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था उसके पास पावर्स काफी ज्यादा होते थे। लेकिन अब पूरी तरह से ये बात पूरी डिक्लेयर हो गई है, क्लियर हो गई है कि जिस तरह से जो लिमिटेड पावर जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगे, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला को पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे काफी मसाइल भी खड़े हो गई है। जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि यहाँ पे स्टेटहुड की बात की जाएगी, जिस तरह से 200 यूनिट्स बिजली जम्मू कश्मीर के आवाम को मुफ्त में दी जाएगी, और जिस तरह से जो रोजगार का सबसे बड़ा अहम मसला यहाँ पे है, उन चैलेंजेस का सामना किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो नवमुंतखब वजीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो अपोजिशन है बीजेपी, उसके काफी स्ट्रांग मानी जाएगी, क्योंकि 29 उनके एमएलएज है जो अपोजिशन में बैठकर जो काफी वहां पे मसले खड़े कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला के लिए एक बात ये भी अहम है, क्योंकि पहले यहाँ पे स्टेट हुआ करती थी, अब यूटी है। यूटी में जिस तरह से जो चीफ मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर्स होते हैं, उन चीजों का भी ख्याल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उसमें भी कुछ न किसी हद तक खलीज पैदा हो गया है, जिसमें जो जिस तरह से कांग्रेस ने आज ये बात डिक्लेयर कर दी है कि वो फिलहाल कैबिनेट का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि बाहरी तौर पर वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, अंदरूनी तौर पर वो हुकूमत को किसी भी तरह का ताउन पेश नहीं करेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। जरा सा भी हिस्सा नहीं दिया गया। जी, यकीनी तौर पर अभी कुछ भी उनके हिस्से में नहीं गया है, क्योंकि हालांकि ये बात पिछले कई दिनों से यहाँ पे गश्त कर रही थी। जब से यहाँ पे जो रिजल्ट सामने आ गया, उसके बाद ही जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे अपना जो यू टर्न लिया है, उसने कांग्रेस को वक्तन फवक्तन यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश की थी। जिस तरह से हाल ही में आज सुबह ही जो गुलाम मोहम्मद मीर है, जो अनंतनाग डूरू शाहबाद से जिसने ये विधानसभा चुनाव जीता है, उसने आज सुबह ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम तब तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि वो स्टेट का दर्जा वापस नहीं लाएंगे। लेकिन उसके बाद तारिक अहमद कर्रा, जिसके फारूक अब्दुल्ला के साथ अच्छे और बेहतरीन ताल्लुकात है, उसने भी अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, इस वक्त जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके सर पे फूलों का ताज नहीं बल्कि कांटों का ताज रहेगा, जिसको निभाने के लिए जो उमर अब्दुल्ला को काफी कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। एक तरफ तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ मरकज के साथ उनको जुदोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने जो मैनिफेस्टो में बातें रखी है, अगर वो बातें पूरी नहीं होगी तो अगले 5 सालों में पूरी तरह से जिस तरह का हाल पीडीपी को हुआ था, उससे बदतर भी हो सकता है। बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे उमर अब्दुल्ला। अब ये कमान उनको मिल भी गई है, उन्होंने ये पद भी ग्रहण कर लिया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने यही रहने वाली है, जो उन्होंने वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किया इस स्टेटहुड को वापस दिलवाने का, ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने रहने वाला होगा। लेकिन देखिए, 7 निर्दलीय विधायकों में से 4 ने सपोर्ट किया, समर्थन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उनमें से 4 में से एक छंब के विधायक को, सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी गई। इस बारे में बताएं। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे जब उनका नाम यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है कि वो अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसके बाद भी उन्होंने अपने जो गर्म लहजे में थोड़ी नरमी लाई है। उन्होंने ये भी बताया था कि हमें मरकज के साथ, सेंटर के साथ जो दोस्ताना ताल्लुका कायम करने की वक्त की अशद जरूरत है, ताकि सभी जो मसाइल है जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो मसाइल का जो एक पहाड़ बना हुआ है, उनका यहाँ पे हल निकल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी बार बार ये दोहरा रही है कि उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उमर अब्दुल्ला के
सामने रखी है कि अगर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो टेररिज्म बना हुआ है उसको खत्म किया जाए, अगर अलगावाद यहाँ पे दोबारा जन्म नहीं ले सकता, अगर इन शराइत पे दस्तखत दे सकते हैं उमर अब्दुल्ला, तो हम पूरी तौर पर यहाँ पे स्टेटहुड की बहाली कर सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी तक उसने वापस कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से वो खामोश हो गए हैं कि किस तरह से जो मरकज के साथ जो लोगों को यहाँ पे वादे किए हैं मैनिफेस्टो के दौरान, इनको किस तरह से मुकम्मल किया जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सीएम बने उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी को मिला डिप्टी सीएम का पद। अब ऐसे में बहुत सारी उम्मीदों के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी, कैसे इनसे पार पाएंगे उमर अब्दुल्ला, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निसार अहमद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के